नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज मार्केट ने गज़ब की रैली दिखाई, गज़ब की तेज़ी दिखाई आज मार्केट ने। हालांकि आज मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन्स वगैरह जो भी ग्लोबल मार्केट्स थे वो सब इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में शायद आज गिरावट रहेगी, और निफ्टी हुआ भी थोड़ा गैप डाउन ओपन। हम लोगों ने कल बात की थी कि निफ्टी जो है उसके लिए 22,300 का मेकर ब्रेक लेवल है, राइट। तो उसी के हिसाब से आज मार्केट जब ओपन हुआ तो 22,316 के आसपास ओपन हुआ और 22,305 तक चला गया पहले आधा घंटे में ही। तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि मार्केट शायद नेगेटिविटी शो करेगा, ग्लोबल क्यूज़ भी इस तरह भी थे कि शायद नेगेटिविटी शो करेगा। लेकिन उसके बाद जो तेज़ी आई मार्केट में, मार्केट ने कहीं देखा ही नहीं, वापस नीचे का रास्ता देखा ही नहीं। मार्केट भागता गया 22,500 क्रॉस कर गया। कल हमने वापस 22,500 की बात की थी। हम शायद हमारा इंडिकेशन ये था, हमारा आइडिया ये था कि 22,500 शायद क्रॉस ना कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग थी 22,500 पे। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 22,500 क्रॉस कर देता है तो गजब की शॉर्ट कवरिंग आएगी, जिसकी वजह से ये आगे कम से कम 100-150 पॉइंट की तेज़ी और दिखाएगा। वो कब हुआ, 22,500 क्रॉस किया, थोड़ी देर 22,500 के ऊपर सेटल हुआ और फिर उसके बाद जो गजब की शॉर्ट कवरिंग आई है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था तो बहुत ही तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। एक टाइम पे 22,625 तक चला गया स्टॉक निफ्टी और 22,625 से वापस नीचे आके 22,560 के आसपास सेटल हुआ, क्लोज हुआ आज का दिन। तो बेहतरीन तेज़ी थी आज निफ्टी में। ओवरऑल मार्केट में भी बहुत तेज़ी थी। बैंक निफ्टी का भी सेम हाल है। बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़ी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है आज। बहुत ही तेज़ी दिखाई है। 48,500 के आसपास क्लोज हुआ है। 49,000 की अब तैयारी कर रहा है, 49,000 को स्केल करेगा आपकी बार, ऐसा लग रहा है। और ये हाल बैंक निफ्टी का तब है जब कोटक बैंक में आरबीआई की जो बैन इम्पोजिशन है उसके चक्कर में कोटक बैंक अकेला 11% के करीब की गिरावट दिखा रहा था। तो उसके अलावा बाकी सारे बैंक्स, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स जो थे, ऑलमोस्ट 7 और 8 बैंक्स आउट ऑफ 10 बैंक्स काफ़ी सपोर्ट दे रहे थे बैंक निफ्टी को। आज बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई कोटक बैंक के बावजूद भी। एक्सिस बैंक था जो 6% की तेज़ी पे था, एसबीआई था जो करीब 5% की तेज़ी पे था। तो बहुत ही शानदार मूवमेंट दिखाया आज बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी दोनों ने ही बहुत शानदार मूवमेंट दिखाया। दोनों की आप कैंडल देखेंगे तो दोनों की एग्जैक्टली सिमिलर कैंडल बनी है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, कैंडल पैटर्न बोलते हैं। तो काफ़ी बुलिश मोमेंटम मिल गया है इनको। और अभी मतलब नया हफ्ता शुरू ही होने वाला है तो अभी ऐसा कोई ओपन इंटरेस्ट का या कोई शॉर्ट कवरिंग वगैरह का कोई इशू भी नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कल तो एटलीस्ट मोमेंटम अच्छा ही देना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे, जो ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव है। डाउ जोन्स अभी 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, 0.25% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है अभी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। करीब 11 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ग्लोबल क्यूज़ अभी भी अच्छे नहीं हैं, बट देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। हमारा मार्केट पहले तो ग्लोबल मार्केट कहाँ एंड करते हैं और उसके बाद हमारा मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है उसके ऊपर वो देखने लायक होगा कल। लेकिन अभी कैंडल स्टिक्स की बात करें तो कैंडल स्टिक के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आउटलुक अपना पॉजिटिव होना चाहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, इंडेक्सेस की, ओवरऑल मार्केट की बात करें तो ये भी तेज़ थे आज अच्छे खासे। स्मॉल कैप में करीब 0.8-0.9% तक की बढ़ोतरी थी, मतलब करीब 1% ही मान लीजिए। और मिड कैप में भी करीब आधे % की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खूब था आज, रिजल्ट्स का एक्शन खूब था। तो कल जो रिजल्ट्स आए थे उसके बेस पे काफ़ी कुछ मोमेंट हो रहा था। हमने देखा एक्सिस बैंक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे तो एक्सिस बैंक बहुत तेज़ भागा। HUL के रिजल्ट्स ख़राब थे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा डाउन था। कोटक बैंक के ऊपर ये आरबीआई का प्रॉब्लम का इम्पोजिशन था तो कोटक बैंक ने बहुत भयंकर गिरावट दिखाई। तो रिजल्ट्स और जो भी न्यूज़ स्पेसिफिक जो चीज़ें हो रही थी वो हो रही थी और उनके चक्कर में मार्केट्स ऊपर नीचे हो रहे थे। बाकी ओवरऑल मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी। मार्केट ब्रेथ की बात करें तो करीब 1,200 स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव में बंद हुए हैं और करीब 1,000 स्टॉक्स नेगेटिव में बंद हुए हैं। तो 1.2:1 का रेशो रहा। लेकिन निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में 40 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए हैं, केवल 10 स्टॉक है जो रेड में बंद हुए हैं। तो निफ्टी के हिसाब से, निफ्टी 50 के हिसाब से करीब 4:1 का रेशो है। तो निफ्टी 50 तो काफ़ी ग्रीन है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है अभी की तारीख में। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो PSU बैंक, अगेन जो हमने बात करी, एक्सिस बैंक बहुत तेज़ था तो PSU बैंक का हिस्सा नहीं है हालांकि एक्सिस बैंक, लेकिन PSU बैंक में SBI आ जाता है। तो PSU बैंक वाला सेक्टर और ओवरऑल बैंक निफ्टी वाला सेक्टर भी, मतलब बैंक्स जितने भी सेक्टर हैं वो सारे ही बहुत तेज़ थे एक्सेप्ट द कोटक बैंक एज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। बाकी सारे बैंक्स बहुत तेज़ी दिखा रहे थे। SBI में अच्छी खासी, आज SBI ने वापस से ऑल टाइम हाई टच किया है। तो SBI में भी पोजीशंस बनाने के लिए आप लोग तैयार रहें। जहाँ भी डिप मिले वहाँ पे आप SBI में पोजीशंस बनाएं। इंडसइंड बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं, एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अभी SBI के भी रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। तो HDFC के भी अच्छे आए थे। तो बैंकिंग में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बैंक्स का ध्यान रखें। कहीं पे भी पोजीशंस बनाने के मौके मिल रहे हैं वहाँ पे ज़रूर बनाएं। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लग रहा है। रिसेंटली हमने पहले भी कुछ दिनों पहले बात की थी, उसके बाद एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे डिप दिखाया था। वापस मौके तलाश रहे थे, एवरेजिंग करने के हिसाब से ही मौके तलाश रहे थे या नई एंट्री के हिसाब से ही मौके तलाश रहे थे। तो आज बहुत अच्छा मौका लग रहा था। आज 268 के आसपास आ गया है
बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे वापस से पोजीशन बना सकती है। मेरे हिसाब से 285 के आसपास का टारगेट रखा जा सकता है उसके अंदर। तो आप लोग अपनी सूझबूझ से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बैंक ऑफ बड़ौदा में पोजीशंस बना सकते हैं। उसके अलावा बाकी किसी स्टॉक सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर भी बढ़िया चल रहा था आज। महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा खासा तेज़ी दिखा रहा था, करीब करीब 2% की तेज़ी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। उसके अलावा एनर्जी के स्टॉक्स जो हैं, कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, जो अपने बेसिक पीएसयू स्टॉक्स थे, वो भी अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे थे। कोल इंडिया में भी आज अच्छी जगह थी, पोजीशन बनाने की जगह थी। अगर आप लोगों ने आज नोटिस ना किया हो, कल देखिएगा, मुझे लग रहा है वापस से ऑल टाइम हाई अगर टच कर जाएगा तो फिर पोजीशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। कोल इंडिया को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए। कोल इंडिया आए दिन अच्छा मूवमेंट दिखा के कहीं ना कहीं आपको मौके दे रहा है एंट्री बनाने के। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा एक वन ऑफ द स्टॉक्स है जो मैं बात करना चाहूँगा। जीएमआर इंफ्रा में भी आज लग रहा था कि काफ़ी, जो एयरपोर्ट्स की कंपनी है बेसिकली, वो भी आज काफ़ी अच्छा पोजीशन बनाने लायक शो कर रही थी अपना चार्ट पैटर्न। 85 के आसपास का रेट है, वहाँ से मुझे लग रहा है 95 से लेके 98 तक का टारगेट आ सकता है इसके अंदर। और जो डाउन साइड है वो 78 के आसपास है। तो डाउन साइड थोड़ी कम है, अप साइड बहुत ज़्यादा है। तो जीएमआर इंफ्रा में भी आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं, अपनी सूझबूझ के हिसाब से देख सकते हैं। ये तो हुई ओवरऑल मार्केट की बात। ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट्स में जो डर था इजराइल ईरान वाला वो ख़त्म सा हो गया है। जो मार्केट में जो एक्सपायरी के कारण कोई डर हो सकता है वो ख़त्म हो गया है। FIIs DIIs का जो थोड़ा बहुत डर हुआ करता था, इवन दो FIIs लगातार सेल कर रहे हैं, कोई डर ही नहीं है ऐसा लग रहा है। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिका में आज GDP के आंकड़े आए हैं तो वो थोड़े से नेगेटिव हैं, तो उस चक्कर में शायद डाउ जोन्स वगैरह डाउन है। तो ये देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट आज कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके बेस पे कल इंडियन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल ऐसा लग रहा है कि जो भी ग्लोबल क्यूज़ कितने भी हों, इंडियन मार्केट अपने आप को तोड़ने को तैयार नहीं है। इंडियन मार्केट्स किसी ना किसी तरीके से रिकवरी की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है। तो इंडियन मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है इस एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रिगर्स की बात करते हैं, बेसिक ट्रिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं कल के लिए। तो एक तो अभी हमने बात करी ग्लोबल मार्केट्स, एक मेजर ट्रिगर है डाउ जोन्स एंड गिफ्ट निफ्टी के ऊपर नज़र रखी है। दूसरा FII DIIs की जो सेलिंग हो रही है, सेलिंग एंड बाइंग हो रही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नंबर। तो FIIs ने आज वापस से सेलिंग की है 2800 करोड़ के करीब की। तो FIIs लगातार सेल कर रहे हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि FIIs का इंटरेस्ट थोड़ा सा मार्केट में कम हो गया है हमारे इंडियन मार्केट में। तो वो जब वापस आएंगे तो वहाँ से वापस से और भी तेज़ी होगी। मतलब अगर FIIs के बिना भी हम लोग 22,500 को माउंट कर पा रहे हैं, तो जिस दिन FIIs मार्केट में एंटर करेंगे तो आप सोचिए कि 23,000 का लेवल कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इंतजार कीजिए कि FIIs कब मार्केट में एंटर करते हैं। बट DIIs का नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। DIIs आमतौर पर 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ तक की नेट खरीदारी कर लेते हैं। आज DIIs ने, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 6,000 करोड़ की करीब 6100 करोड़ की खरीदारी की है नेट में। तो आज बहुत ही भारी माल खरीदा है। हो सकता है इसके अंदर कोई ब्लॉक डील भी हो, लेकिन आज जो ओवरऑल बाइंग हुई है वो बहुत ही अच्छी खासी हुई है। तो मार्केट्स मेरे हिसाब से जो हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनकी तरफ से तो काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। तो मार्केट्स में नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है। तो ये एक ट्रिगर तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक कोई पॉइंट है जो हमें नोट रखना चाहिए। इसके अलावा रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। मैंने अलग से शॉर्ट्स भी बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं वापस बात कर लेता हूँ एक बार। तो टेक महिंद्रा का रिजल्ट आया है। IT की कंपनी है, तो टेक महिंद्रा नेगेटिव ही है वापस से रिजल्ट्स। तो IT में कोई भी रिस्पाइट की उम्मीद नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा कि IT में कहीं से भी कुछ पॉजिटिव खबर आ रही है। इन्फोसिस, TCS, अब टेक महिंद्रा, आगे भी जो भी आएंगे, मुझे लगता नहीं कोई अच्छा सा रिजल्ट आने वाला है। LTI माइंडट्री के भी रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे। तो IT में कोई रिस्पाइट नहीं है। IT में कोई भी पोजीशंस बनाए तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाएं। इसके अलावा बैंकिंग और NBFC सेक्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आज इंडियन बैंक का रिजल्ट आया है, बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव रिजल्ट है। उसके लिए कुछ अच्छा रिएक्शन होना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो भी चार्ट पैटर्न है उसको। सारे स्टॉक्स भागने को तैयार हैं। एक कोटक बैंक को छोड़ दीजिए, कोटक बैंक भी रिजल्ट्स के कारण खराबी नहीं है, उसमें RBI के कारण जो खराबी आई है वो खराबी आई है। अदरवाइज रिजल्ट्स के हिसाब से होता है कोटक बैंक का भी अच्छा रिजल्ट आए। बजाज फाइनेंस की बात करें तो आज बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, उसके भी बहुत शानदार नतीजे आए हैं। कल बजाज फिनसम और बजाज होल्डिंग्स का भी रिजल्ट आने वाला है, बट वो शायद मार्केट क्लोजिंग के बाद आएगा, तो उसका इंपैक्ट तो मंडे को देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन दो स्टॉक्स में भी मूवमेंट रहेगा बेस्ड ऑन बजाज फाइनेंस का मूवमेंट। तो बजाज फाइनेंस में अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो बजाज फाइनेंस में तो पॉजिटिव मूवमेंटम दिखना ही चाहिए। साथ ही साथ आप लोग बजाज फिनसम और बजाज होल्डिंग्स में भी नज़र रख सकते हैं। तो इन 3 स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखें। लॉरस लैब्स का भी रिजल्ट आया है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। फार्मा की कंपनीज़ में अभी तक ओवरऑल रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि ओवरऑल सेक्टर पर क्या इंपैक्ट होता है। कल देखते हैं क्या इंपैक्ट होता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, तो एटलीस्ट माइल्डली नेगेटिव तो बोलेंगे ही लॉरस लैब वाले रिजल्ट्स को। तो देखते हैं कल क्या होता है।
मेटल्स में वेदांता का रिजल्ट आया है, वेदांता का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट है, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही है। तो वेदांता भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से हो सकता है पूरा मेटल सेक्टर भी रिएक्ट करे, तो उस पर भी नज़र रखें। मेरा मानना है कि स्टील के जो स्टॉक्स हैं मेनली, जैसे जिंदल स्टील, JSW, टाटा स्टील, ये तो अभी भी बहुत तेज़ भाग रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा इंपैक्ट होना नहीं चाहिए बेस्ड ऑन वेदांताज नंबर्स, बट लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और फाइनली एक ACC का रिजल्ट भी आया है। ACC का रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आया है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ACC का, अडानी ग्रुप की कंपनी है। आज कल जो रिजल्ट आया था डालमिया भारत का, वो भी सीमेंट का रिजल्ट था, सीमेंट कंपनी थी, और उसमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए थे, तो इस चक्कर में शायद ओवरऑल जो सीमेंट कंपनीज़ हैं उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई थी। बट इस रिजल्ट से, ACC के रिजल्ट से जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिविटी आ जानी चाहिए। हो सकता है जो सीमेंट के सेक्टर्स, जो सीमेंट के जो स्टॉक्स जो आज डाउन हुए हैं वो कल वापस से रिकवरी स्टार्ट कर दे, शो करना। तो सीमेंट के स्टॉक्स में भी नज़र रखें। अंबुजा सीमेंट आज थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा था, अल्ट्राटेक भी शायद आज थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा था। जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हैं। आज के लिए मार्केट में इतना ही, मेरे ख्याल से कल और बात करेंगे। कल लास्ट ट्रेडिंग डे है फॉर दिस वीक, एंड देन नेक्स्ट वीक से देखते हैं क्या चाल चलते हैं। रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली जो ट्रिगर्स हैं वो रिजल्ट स्पेसिफिक ही हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स पे नज़र रखिए। बाकी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, ग्लोबल इश्यूज़ थे, वो थोड़े बहुत रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। कुछ GDP के आंकड़े आए हैं अमेरिका के, वो थोड़े से कंसर्निंग हो सकते हैं, बट देन इंडियन मार्केट अपनी ही चाल चल रहा है। इलेक्शंस अपने चरम पे पहुंचने वाले हैं अगले 1 महीने में। जितने भी मेजर फेजेज़ हैं, अभी तो एक फेज़ हुआ है, कल एक सेकंड फेज़ की वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद फर्दर फेजेस होंगे। तो इलेक्शन के जो भी नंबर्स आते हैं, लोगों के ओपिनियन आते हैं, लोगों की वोटिंग परसेंटेज आती है, उसके बेस पे भी थोड़ा बहुत सेंटीमेंट अप एंड डाउन होंगे स्टॉक मार्केट में। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखें और बने रहें इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो तो। और तब तक के लिए आराम कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।